दोस्तों ये दुनिया इतनी अनोखी है कि इसको पूरी तरह से समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर बार जब हमको लगता है कि अब तो सब कुछ सामान्य है, तब ऐसी कुछ चीजें सामने आती है जो हमें आश्चर्य के एक अनोखे सफर में आगे ले जाती है। हमें आश्चर्य में डाल देने के लिए ऐसे ही कुछ अनोखे गांव दुनिया में मौजूद हैं, जिनके बारे में जानकर आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये कैसे संभव है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही गाँवों के बारे में जानेंगे जो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तो आम है, लेकिन बाकी दुनिया उनके बारे में सुनकर हैरान रह जाती है और फिर वही ख्याल जहन में आने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये हैरान कर देने वाला वीडियो, टिल्टेपेक गांव। दोस्तों आपको इस गांव का रहस्य आश्चर्यचकित तो करेगा ही, और साथ ही आपको इस गांव के बारे में जानकर दुख तो होगा ही। टिल्टेपेक गांव, जिसे अंधों का गांव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंसानों से लेकर जानवर तक सब अंधे हो जाते हैं। पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही इस गांव के हर इंसान और जानवर की आंखों की रोशनी चली जाती है। इसके पीछे एक भारी रहस्य है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस गाँव में जोकोटेक जनजातियों के लोग रहते हैं। कहते हैं यहाँ जन्म के वक्त बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी वे अंधे हो जाते हैं। इस गांव के लोग अंधे होने की वजह एक शापित पेड़ को मानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ लाओजुएला नाम के एक पेड़ को देखने के बाद यहाँ इंसान और पक्षी दोनों ही अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के अंधे होने के पीछे कोई पेड़ नहीं, बल्कि यहाँ खतरनाक और एक जहरीले मक्खी है। खास किस्म की इस जहरीले मक्खी के काटने से ही लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। बता दें इस गाँव में करीब 70 झोपड़ियाँ हैं, जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं। खास बात यह है कि यहाँ किसी के घर में खिड़की नहीं होती। दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हो, जिस गांव में पूरे लोग ही अंधे होते हो तो उस गांव के लोग पूरी जिंदगी कैसे जीते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर बताइएगा। मलाना गांव, हिमालय की चोटियों के बीच स्थित मलाना गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। करीब 1700 की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। इस गांव से जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनमें से एक यह है कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर का वंशज बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही सिकंदर जिसमें दुनिया जीतने की जिद थी। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, तब उसके कुछ सैनिकों ने मलाना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वे यहीं के होकर रह गए। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। इस बात को नकारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिकंदर के समय की कई चीजें मलाना गांव में मिली है, जिनमें सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी पाई गई है, जिसे वहीं के एक मंदिर में रखा गया है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं, जो अपने आप में बेहद ही रहस्यमयी है, लेकिन इस गाँव के लोग इसे एक पवित्र जुबान मानते हैं। इस भाषा की सबसे बड़ी बात यह है कि इस भाषा को यहाँ छोड़कर और कहीं नहीं बोली जाती, जिसे लेकर कई देशों में शोध भी हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव के लोगों का अपना एक अलग कानून है। यहाँ के लोग इसी कानून का पालन करते हैं और जो भी इस कानून को तोड़ता है उन्हें सजा भी यहाँ के लोग ही देते हैं। अगर आप हिमाचल की इस खूबसूरत गाँव की यात्रा करना चाहते हैं तो ये बात पहले जान लीजिए कि इस गाँव में अगर बाहरी व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ तो जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की रकम 1000 से लेकर 2500 तक हो सकती है। यहाँ तक कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ किसी दुकान, मकान या किसी स्थानीय व्यक्ति को छूना भी मना है। बेनाग्राम पश्चिम बंगाल में आसानसोल में स्थित एक गांव है। इस गांव को विलेज ऑफ घोस्ट के नाम से जाना जाता है, जहां जाने के नाम से ही लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। तो आखिर इस गांव में ऐसा क्या है कि ये गांव ऐसा भूतिया गांव बन गया? असल में दोस्तों ये गांव पहले ऐसा नहीं था। अब इस गांव में रहने वाला कोई नहीं है, लेकिन कई सालों पहले यहाँ काफी अच्छी संख्या में लोग यहाँ रहा करते थे। दोस्तों शहर से दूर होने की वजह से ये गांव पहले अपराधियों की नजर में आ गया था। अपराधियों द्वारा किए गए अनुचित कार्यों को कर यहाँ फेंक दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा था, यहाँ गांव के बीच से होकर गुजरने वाली रेल की पटरियों पर रोज किसी न किसी अनुचित कार्य के सबूत मिल ही जाते थे। आलम यह हो गया था कि गांव के लोग ये अनुचित कार्यों को देखते देखते डरने लगे थे। बाद में लोगों ने गाँव में घटने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी की पुष्टि की। ये घटनाएं समय के साथ और भी बढ़ने लगी। ऐसा माना जाने लगा कि ये गाँव उन आत्माओं की चपेट में आने लगा। अब ये आत्माएं पूरे गांव को कब्जा कर बर्बाद कर देगी। इसी डर के मारे इस गांव के पूरे लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। इसीलिए ये गांव आज पूरी तरह से खाली है। तो दोस्तों अगर आपके गांव से भी जुड़ी कुछ ऐसे ही रहस्यमयी बातें हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।